हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। तो हमने कल क्या किया, बाइनोमियल थ्योरम क्लास 11th में हमने कल बाइनोमियल थ्योरम का इंट्रोडक्शन वीडियो देखा। वहाँ पे फॉर्मूले का डेरिवेशन, जनरल फॉर्म क्या होता है और उसका टर्म कैसे निकालते हैं वो हमने देखा। कौन सा टर्म निकालना होगा तो किस तरीके से आर की वैल्यू को पुट करेंगे, तो हमने इन सभी चीज़ों को देखा। आज वहीं से स्टार्ट करते हैं अपने फॉर्मूले से कि हमने जो कल फॉर्मूला डेरिवेशन किया था, हमने क्या किया था, x प्लस ए प्लस बी कर लेते हैं। a प्लस बी के पावर क्या था, n, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, nc0 a के पावर n माइनस 0 या फिर a के पावर n रहने दीजिए, फिर nc1 a के पावर n माइनस 1 b के पावर 1 प्लस nc2 a के पावर n माइनस 2 b के पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा फॉर्मूला था। और भी राइट कर लेते हैं, nc3 a के पावर n माइनस 3 b के पावर क्या हो जाएगा, 3। और इस तरीके से डॉट डॉट करते करते हम लोग कहाँ तक लिख लेते हैं, ncn तक, डायरेक्ट लास्ट वाला ncn x के पावर n माइनस n b के पावर क्या हो जाएगा, n। हमने कल यही फॉर्मूला पढ़ा a प्लस बी के पावर n का, और फिर उसके बाद हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा a माइनस बी के पावर n का फॉर्मूला। अब a माइनस बी के पावर n का फॉर्मूला, तो ये क्या था, nc0 a के पावर n। अब यहाँ पे -1 नहीं लगाना है, अल्टरनेट कर लेना है, पहला प्लस दूसरा माइनस, तो माइनस nc1 a के पावर n माइनस 1 और b लिख लो, चाहे b के पावर 1 कर लो, प्लस nc2 a के पावर n माइनस 2 और b की स्क्वायर हो जाएगा, और फिर माइनस nc3 a के पावर n माइनस 3 और ये b क्यूब हो जाएगा, और प्लस, और इस तरीके से आपका क्या होगा, आता रहेगा। तो ये ncn x के पावर n माइनस n लिख लो आप, या फिर 0 कर लो, और b के पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो ये हमने कल फॉर्मूला पढ़ा। अच्छा, अगर इन्हीं दोनों फॉर्मूले को ऐड किया जाए, इन दोनों फॉर्मूले को ऐड करेंगे तो कुछ माइनस प्लस होंगे तो कैंसिल भी हो जाएंगे। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब क्या रिजल्ट आता है, ये देखते हैं। जब इन दोनों को ऐड करते हैं, ऐड बोथ एडिंग, जब हम लोग बोथ को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जब दोनों को साथ में ऐड करते हैं तब क्या हो जाएगा, a प्लस बी के पावर n प्लस a माइनस बी के पावर n। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तब क्या होगा, आप लोग देखिए, ऐड करेंगे तो ये डबल हो जाएगा, ये कैंसिल, ये डबल, ये कैंसिल, इस तरीके से हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ऐड करने पे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 चलिए कॉमन कर लेते हैं, तो ब्रैकेट में nc0 a के पावर n और nc1 कट जाएगा, nc2 a के पावर n माइनस 2 b के पावर 2 कर लीजिए, फिर nc3 कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस क्या आएगा, nc4 a के पावर n माइनस 4 b के पावर कितना आ जाएगा, 4। और इस तरीके से देखिए, nc0 फिर 2 आया, फिर 4 आया, फिर क्या आएगा, 6 आएगा, तो nc6 a के पावर n माइनस 6 b के पावर कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, b के पावर कितना हो जाएगा, 6। और इस तरीके से हमारा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज। अब देखिए, आपका जो लास्ट वाला है वो कटेगा या रहेगा, वो डिपेंड करता है ऑड इवन पे। वो किस पे डिपेंड करता है, ऑड और इवन पे डिपेंड करता है। अगर आप लोग देखिए, अगर n हमारा क्या हो जाए, इवन हो जाए, n हमारा क्या हो जाए, इवन हो जाए, और जब n हमारा इवन हो जाएगा तो आप लोग ये देखेंगे कि ये दोनों हमारे रह जाएंगे, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, रह जाएंगे, तो ये n इवन पे हो जाएगा। अब एक बार इसको सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं, बाई सब्ट्रैक्टिंग बोथ, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब क्या होता है, देखिए, a प्लस बी के पावर n और माइनस कर लेंगे, a माइनस बी के पावर क्या हो जाएगा, n। अब जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। तो यहाँ पे जैसे nc0 a के पावर n था, अब nc1 से आएगा
और 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे NC1 a के पावर n-1b। अब NC1 है, फिर NC3 a के पावर n-3 b के पावर 3 प्लस NC5 a के पावर क्या हो जाएगा n-5 b के पावर क्या हो जाएगा 5, और इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, और भी टर्म आ जाएंगे। तो इन दोनों फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है कि जब a प्लस बी के पावर n है और प्लस a माइनस बी के पावर n है, और इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 ब्रैकेट में NC0, फिर NC2, फिर NC4, फिर NC6 होता है। समझ में आए? जब प्लस करते हैं तो इवन इवन ही आता है, और जब माइनस करते हैं तो ऑड ऑड आता है। NC1, NC3, NC5 और NC क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये दोनों आपके क्या हो गए, फॉर्मूले होंगे। समझ में आए? ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, फॉर्मूले हो जाएंगे। तो अगर आप देखिए, अगर n की जगह पे 2 ले लिया जाए, n की जगह पे क्या ले लिया जाए, इन दोनों केसेस में n की जगह पे 2 ले लिया जाए तो ये 2 हो जाएगा। तो 2c 0 और 2c कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसमें कितने टर्म होंगे, इसमें 2 ही टर्म होंगे। फिर से ध्यान से देखिए, अब इस फॉर्मूले में क्या करते हैं, पुट करते हैं n इक्वल टू 4 लेते हैं। क्या लेते हैं, n इक्वल टू 4 लेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, a प्लस बी के पावर 4 प्लस a माइनस बी के पावर क्या बनेगा, 4 बनेगा। यही बनेगा। इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारा जो एक्सपेंशन होगा ये होगा 2 ब्रैकेट में 4c0, क्या हो जाएगा 4c0 और a के पावर n यानी कि 4 प्लस 4c2, क्या होगा 4c2 a के पावर n-2 और b के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद क्या लिया जाएगा, 4c4 a के पावर n-4 और b के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा, n की जगह पे तो हमने 4 लिया है ना, तो यहाँ पे 4, ये 4 करेंगे और ये भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा। और इसके आगे तो होगा नहीं, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे हमारा नहीं होगा। तो जब n की वैल्यू 4 लिया गया तो कितने टर्म है, NC0, NC2, NC कितने हैं, 4 है। तो कितने टर्म है, 3। जब n की वैल्यू 4 लिया गया तो इस जो सीक्वेंस, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आया उसमें कितने टर्म हुए, 3 टर्म है। उसमें कितने टर्म है, 3 है। तो अगर जनरल फॉर्म में देखा जाए तो इस 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कितने टर्म है, लिख सकते हैं 4 था, 4 अपॉन में 2 करेंगे 2 प्लस 1, यानी n अपॉन में 2 प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि जब हमारा इस फॉर्मूले में n क्या होगा, इवन होगा। इस फॉर्मूले में जब n क्या होगा, इवन, व्हेन n इक्वल टू क्या हो जाए, इवन। जब n हमारा इवन होगा तो इस फॉर्मूले में कितने टर्म होंगे, इस फॉर्मूले में n अपॉन 2 प्लस 1 टर्म होंगे। कितने टर्म होंगे, n प्लस 2, n अपॉन में 2 प्लस कितना हो जाएगा, 1, n अपॉन में 2 प्लस 1 टर्म होंगे। समझ में आया? अब देखिए, इसी में अगर n की जगह 4 रखा जाए तो 4 अपॉन में 2 होगा, 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 टर्म। इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म आए हैं, 3 टर्म आए हैं। अब चलिए सेकंड वाले फॉर्मूले में अगर n की जगह पे क्या रखा जाए, यहाँ पे तो पहले हमने इसमें क्या रख दिया, इसमें हमने रखा इवन। तो अगर इसमें इवन रखें तब क्या होगा, अगर इसमें हम लोग इवन रखें तब क्या होगा। तो चलिए इसमें भी सेकंड फॉर्मूले में भी हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं n इक्वल टू 4, और जब n इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो a प्लस बी के पावर 4 माइनस a माइनस बी के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आया? सेकेंड वाले फॉर्मूले में a प्लस बी के पावर n है, माइनस a माइनस बी के पावर n है। इस फॉर्मूले में हम लोग क्या करते हैं, n की जगह पे क्या रखते हैं, इवन रखते हैं। पहले वाले में भी n की जगह पे इवन रखे, दूसरे वाले में भी n की जगह पे इवन रखते हैं, तब फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, 2 ब्रैकेट में 4c1 a के पावर n-1 यानी कि 4 - 1 और b हो जाएगा प्लस 4c3
ए के पावर 4 माइनस 3 और बी के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे बताइए, क्या 4 से 5 करेंगे? नहीं करेंगे, तो हमारा यहीं तक हो जाएगा। और जब इस फॉर्मूले में जब हमारा n क्या होगा इवन है तो कितने टर्म आ रहे हैं 2 ही टर्म आएंगे। अगर n 4 था, फॉर्मूले में n 4 है तो कितने टर्म आए 2 टर्म आए। अगर n 6 होगा तो कितने टर्म आएंगे 3। अगर n 8 होगा तो कितने टर्म आएंगे 4। तो इससे ये पता चलता है कि इस फॉर्मूले में व्हेन n इक्वल टू क्या हो जाए इवन, जब n इवन हो जाए तो कितने टर्म होंगे n/2 टर्म होगा। कितना टर्म होगा n/2 टर्म होगा। समझ में आया? पहले वाले फॉर्मूले में हमने ये देखा कि अगर n इवन है a प्लस बी के पावर n प्लस a माइनस बी के पावर n में अगर n इवन है तो कितना टर्म होगा n/2 प्लस 1 टर्म होगा। और दूसरे फॉर्मूले में कि a प्लस बी के पावर n माइनस a माइनस बी के पावर n में अगर n इवन होगा तो कितना टर्म होगा n/2 टर्म होगा। दोनों का आपको फॉर्मूला तैयार ध्यान में हो गया होगा। प्लस करते हैं तब क्या होता है हमारा इवन चलता है। 2 ब्रैकेट में nc0 a के पावर n प्लस nc2 a के पावर n माइनस 2 b के पावर 2 प्लस nc4 a के पावर n माइनस 4 b के पावर 4 और इस तरीके से nc6 nc8 nc10 इस तरीके से आएगा। और सेकेंड फॉर्मूले में क्या था, ऑड को समझना है कि जब माइनस करते हैं तब ऑड में क्या आता है 2 ब्रैकेट में nc1 a के पावर n माइनस 1 b के पावर 1 आता है, b लिखो चाहे b के पावर 1, फिर nc3 nc1 है nc3 डिफरेंस है nc3 फिर nc5 nc7 nc9 nc11 इस तरीके से टर्म आएगा। और आपने ये भी देख लिया कि अगर पहले वाले फॉर्मूले में जब हमारा n यानी कि जो n लिखा जाएगा, जो नंबर लिखा जाएगा, अगर वो इवन है तो पहले वाले में कितने टर्म होगा n/2 प्लस 1 टर्म होगा। दूसरे वाले में अगर n इवन है तो कितने टर्म हो गए n/2 टर्म होंगे। क्लियर? ये तो था इवन के लिए। अब n को ऑड लेते हैं। n को क्या लेते हैं ऑड। तो पहले वाले फॉर्मूले में जब हमारा n क्या होगा ऑड होगा, व्हेन n इक्वल टू क्या हो जाए ऑड नंबर। जब n को ऑड नंबर लेंगे तब हमारा कितने टर्म बनेंगे ये भी देख लेते हैं। तो चलिए 5 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं 5 ले लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा, पुट करते हैं n इक्वल टू 5 तो a प्लस बी के पावर 5 प्लस a माइनस बी के पावर क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 5c0। पहले देखिए 5c क्या होगा 0 और a के पावर 5 प्लस 5c2 a के पावर 5 माइनस 2 b के पावर 2 प्लस 5c4 और a के पावर 5 माइनस 4 b के पावर 4। क्या इसके आगे हम लोग 5c6 लिख सकते हैं? नहीं, r हमारा n से कभी भी बड़ा नहीं होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा, लेकिन बड़ा नहीं होगा। समझ में आया? अब देखिए अगर n हमने 5 लिया तो कितने टर्म 1 2 3 टर्म बने। अगर n हमारा क्या है 5 है तो कितने टर्म बने 3 टर्म बने। यानी इसको जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं n+1 में 2 टर्म। क्या लिख सकते हैं n+1 में 2 टर्म। यानी 5 + 1 6 में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो अगर पहले वाले में जब n इवन होगा तो n/2 + 1 टर्म बनते हैं, जब n ऑड होगा तो n+1 में 2 टर्म बनेंगे। यहाँ पे n में 2 + 1 है, वहाँ पे n+1 में 2 है। क्लियर? अब सेकंड वाले को भी देख लेते हैं कि जब सेकंड वाले में n हमारा क्या होगा ऑड होगा। जब सेकंड वाले में n क्या होगा ऑड होगा तब कितने टर्म बनेंगे आपको दिख रहा होगा। सेकंड वाले में n क्या होगा ऑड, और जब ऑड होगा तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे सेकंड वाले में तो क्या हो जाएगा। देखिए सेकंड वाले में कहाँ तक आएगा आप लोग देखिए, अगर 5 रखते हैं तो 5c1 5c3 5c5 तक आएगा, यानी 3 टर्म रहेंगे। सेकंड वाले में कितने टर्म रहेंगे 3 टर्म रहेंगे, और 3 टर्म रहेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। 3 टर्म है तो 5 रखें तो सेकंड वाले में भी यही बन जाएगा n+1 में 2 टर्म। n+1 में क्या हो जाएगा 2
टर्म हो जाएगा। आप लोग खुद देखिए, पहले वाले में 5c0, 5c2, 5c4 था, क्लियर। तो उधर कितने टर्म बने, n+1/2 बने। अभी सेकंड वाले में अगर n की जगह पे 5 रखा जाएगा, 5c1, 5c3, 5c5 हो जाएगा, तो 3 टर्म तो आएंगे ही ना। 3 टर्म आएंगे तो 5 को अगर 3 में कन्वर्ट करना है तो 5+1/2 करेंगे, तो n+1 में क्या हो जाएगा, 2। अब यही ध्यान देना है कि दोनों फॉर्मूले में जब n ऑड होता है तो नंबर ऑफ ए टर्म क्या होते हैं, इक्वल। दोनों फॉर्मूले में जब n हमारा ऑड होता है तो नंबर ऑफ ए टर्म क्या होते हैं, हमारे इक्वल हो जाते हैं। आपको यही ध्यान देना है कि दोनों फॉर्मूले में जब n क्या होता है, ऑड होता है, तो नंबर ऑफ ए टर्म क्या हो जाते हैं, इक्वल। समझ में आया? इतने फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए। मैंने बता भी दिया कि कैसे ऑड इवन में कितने टर्म होंगे, आपने समझा भी। आपको पहले मैंने क्या बताया, दोनों फॉर्मूले, दोनों को सम किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, दोनों का फॉर्मूला बना। जब प्लस किया तब फॉर्मूला क्या बना, 2 ब्रैकेट में NC0, NC2, NC4, NC6 बना। जब माइनस किया दोनों को तो ब्रैकेट में NC1, NC3, NC5, NC7 इस तरीके से बना। फिर मैंने ये भी देखा, हमने ये भी देखा कि n ऑड होगा तो दोनों में नंबर ऑफ ए टर्म इक्वल होते हैं, और नंबर ऑफ ए टर्म क्या होगा, n+1/2। दूसरे वाले में भी n+1/2 होगा। और फिर हमने ये देखा कि अगर दोनों में इवन किया जाए तो पहले में अगर इवन करेंगे तो नंबर ऑफ ए टर्म n/2 + 1 होगा, और दूसरे में इवन करेंगे तो n/2 टर्म होगा। कितना टर्म होगा, n/2। अब इसको मैं इरेज करता हूं। अब कुछ और फॉर्मूले रह गए हैं, उनको बता के हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अभी तक हमने जो फॉर्मूले पढ़े, अब उन पे कुछ एप्लीकेशन, मतलब कुछ ऐसे फॉर्मूले पढ़ लेते हैं जो हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे। और जैसे हमारा क्या हो जाएगा, जैसे 1 + x के पावर क्या हो गया, n हो गया, या फिर 1 - x के पावर क्या हो गया, n होगा। और इन सभी फॉर्मूले को भी हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो अब देखिए, a की जगह पे 1 है और b की जगह पे क्या है, x है। a की जगह पे 1, b की जगह पे क्या है, x। तो चलिए फॉर्मूला क्या बनेगा, NC0। क्या बनेगा, NC0। और 1 के पावर क्या होगा, बताइए, 1 के पावर क्या होगा, 1 के पावर n होगा, 1 के पावर n होगा ना। NC0 में 1 के पावर n-0 और b के पावर x के पावर 0 होगा। या फिर डायरेक्ट कर लीजिए, 1 ये 1 के पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, प्लस NC1 1 के पावर n-1 और यहाँ पे b की जगह पे x हो जाएगा, प्लस NC2 1 के पावर n-2 और x के पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए, प्लस NC3 और 1 के पावर n-3 और ये हो जाएगा x³ प्लस NC4 1 के पावर n-4 और x के पावर क्या हो जाएगा, 4। और इस तरीके से टर्म हमारे क्या होंगे, आते रहेंगे। अब देखिए, इसी को पहले समझ लेते हैं कि इक्वल टू करेंगे तो NC0 1 के पावर n, 1 के पावर n का मतलब क्या, 1 के पावर n मतलब 1 ही होगा। तो ये हो जाएगा NC0 और 1 के पावर n, यानी कि बस NC0 होगा, वो तो 1 ही हो जाएगा। और NC1 1 के पावर n-1 1 है और ये x, प्लस NC2 और ये तो 1 और ये x² प्लस NC3 x³ प्लस NC4 x के पावर क्या हो जाएगा, 4। और इस तरीके से हमारा आता रहेगा। समझ में आया? इस तरीके से क्या होगा, हमारा आता रहेगा। तो आप लोग अगर देखोगे NC0 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। या फिर इसी तरीके से आप लोग याद कर लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 1 + x के पावर क्या है, n है। तो फॉर्मूले याद करने पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, मेन फॉर्मूले आपको समझ में आए, किस पैटर्न में आते हैं, फॉर्मूला क्या है। अब बाकी वो सब तो एप्लीकेशन है, ये सब क्या है, एप्लीकेशन है। उसी फॉर्मूले का यूज कर करके नए नए फॉर्मूले बनाए जा रहे हैं। इसके पहले भी जो है मेन फॉर्मूला हमारा 2 ही है, एक ही है मेन। एक तो मेन था, उसके बाद माइनस लगाए, दूसरा बन गया। फिर दोनों के लिए जनरल टर्म r+1वां टर्म बना दिए हम लोग। फिर क्या किए हम लोग, दोनों को ऐड करके भी फॉर्मूला बना दिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके भी फॉर्मूला बना दिए।
अब a की जगह पे 1 कर दिए, b की जगह पे x करके b की जगह पे x करके फॉर्मूला बना दिए। तो मेन तो एक ही है फॉर्मूला। अगर वो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हर एक फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। और यहाँ पे ये हो गया, अगर 1 माइनस एक्स के पावर n का फॉर्मूला बनाया जाए, 1 माइनस एक्स के पावर n का फॉर्मूला बनाया जाए तो 1 माइनस में क्या होता है, अल्टरनेटली क्या होता है, माइनस प्लस। तो फॉर्मूला सेम यही बनेगा, लेकिन अल्टरनेटली क्या होगा, माइनस प्लस। तो NC0 माइनस NC1 x हो जाएगा प्लस NC2 x स्क्वायर माइनस NC3 x का क्यूब और प्लस हो जाएगा NC4 x के पावर कितना हो जाएगा, 4, और इस तरीके से हमारा आता रहेगा। ठीक है। अच्छा, दोनों का r+1वां टर्म भी देख लेते हैं। तो इसके बीच में एक टर्म ऐसा आएगा, वो होगा NCr, और x के पावर क्या हो जाएगा, r, और यहाँ पे क्या आएगा, -1 के पावर r, NCr, x के पावर क्या आएगा, r, और इसके आगे भी टर्म आते रहेंगे। तो इस फॉर्मूले का जो जनरल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा। अगर इसको लिखें 1 + x के पावर n को जनरल फॉर्म में, तो लिखेंगे समेशन r = 0 से कहाँ तक जाना है भाई, n तक जाना है, और NCr और क्या हो जाएगा, x के पावर r हो जाएगा। ये इसका हो गया। अब दूसरे का 1 माइनस क्या है, 1 माइनस x के पावर n है, तो इसका जनरल फॉर्म बनेगा समेशन r = 0 से लेकर के n तक हो जाएगा, और -1 के पावर कितना होगा, r हो जाएगा, और फिर NCr, x के पावर कितना हो जाएगा, r। ये दोनों का जनरल फॉर्म आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। और r+1वें का टर्म के लिए जो फॉर्मूला बनेगा उसको भी हम लोग याद कर सकते हैं। एक बार फिर से याद दिला दे कि अगर r+1वें टर्म में हमको 5th टर्म निकालना है तो r = क्या पुट करना होगा, 5। अगर 7 टर्म निकालना है तो r = 6, एक कम करके हमको क्या करना है, पुट करना है। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं। तो पहला इस तरीके से क्वेश्चन देखेंगे, दिया है 2x - 3y के पावर कितना है, 9 है। 2x - 3y के पावर कितना है, 9 है। इसको हमको क्या करना है, एक्सपेंड करना है, एक्सपेंशन में राइट करना है। तो कैसे करेंगे, a की जगह पे 2 है, b की जगह पे 3y, a - b के पावर n का फॉर्मूला लगेगा। किसका फॉर्मूला लगेगा, a - b के पावर n। फॉर्मूला क्या होता है, NC0 a के पावर n, फिर क्या हो जाएगा NC1 a के पावर n-1 b के पावर 1, फिर NC2, फिर इस तरीके से आता रहेगा। तो अगर इसको डायरेक्ट देखिए, a = कितना है, 2x, और b = कितना है, 3y है, और माइनस में दिया है। तो a - b के पावर n का फॉर्मूला NC0 a के पावर n ± अल्टरनेट, फिर NC1 a के पावर n-1 और b के पावर 1 हो जाएगा, प्लस NC2 a के पावर n-2 b² प्लस NC, ये प्लस है फिर यहाँ पे माइनस, NC3 a के पावर n-3 और b के पावर क्या हो जाएगा, 3, और इस तरीके से टर्म हमारे आगे आते रहेंगे। ठीक है। अब इसी को चलिए इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा NC0, n कितना है, 9, तो 9C0 a के पावर n, a कितना है, 2x के पावर क्या हो जाएगा, 9, और फिर माइनस लगाएंगे, फिर 9C1 और a के पावर n-1, a कितना है, 2x के पावर 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और b कितना है, 3y है, 3y, और प्लस हो जाएगा NC2 2x के पावर अब हो जाएगा 8, ये 7, अब कितना हो जाएगा, 7, और 3y के पावर कितना हो जाएगा, 2। देखिए प्लस माइनस प्लस, और फिर क्या लगेगा, माइनस NC3 2x के पावर 6 और 3y के पावर क्या हो जाएगा, 3, प्लस 9C4 2x के पावर 5
और 3y के पावर कितना हो जाएगा 4। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो ना। तो फिर करेंगे हम लोग, ये प्लस था तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे माइनस NC5 हो जाएगा और 2x के पावर 4 हो जाएगा और 3y के पावर कितना हो जाएगा 5। देखिए जो पहले है उसका पावर डिक्रीज होता जाएगा, जो b की जगह पे है उसका पावर क्या होगा इंक्रीज, और दोनों के पावर को सम करेंगे तो 9 ही आएगा। ठीक, फिर प्लस करते हैं तो 9C6, 2x के पावर अब हो जाएगा 4 था तो 3 हो जाएगा और 3y के पावर 5 था तो इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा 6। 3 और 6 का सम कितना होगा 9 होगा। प्लस था फिर माइनस करेंगे 9C7 और ये 2x के पावर 2 हो जाएगा, अब 3y के पावर 7 हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे 9C8 हो जाएगा, 2x के पावर कितना हो जाएगा 1 और 3y के पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और एक लास्ट में रहेगा 9C9 और ये हो जाएगा 2x के पावर 0 हो जाएगा और 3y के पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये हो जाएगा। अब इसी में क्या करना है, आपको c की वैल्यू लगानी है, मतलब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। 9C0 का वैल्यू कितना होता है, देखिए 9C0 का कितना हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, 9 में से 0 जाएगा तो 9 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल तो कितना आएगा 1। 9C0 की वैल्यू और 9C9 की वैल्यू क्या होगा सेम होगा। समझ में आए? और इस तरीके से आप लोग सॉल्व करके इसको पूरा एक्सपेंड करोगे, ये आप पे हम छोड़ देते हैं, इतना तो कर ही सकते हो ना। 2x के पावर 8 कितना हो जाएगा, 2x के पावर 9 कितना हो जाएगा, अब 2 के पावर 9 कितना होता है, 2 के पावर 10 1024 होता है ना, तो 9 कितना हो जाएगा 512 हो जाएगा। तो इतना आपको स्पेंड करना होगा, ठीक है, आपको इतना स्पेंड करना होगा। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इस तरीके से आपको स्पेंड करना है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि बताइए 2x माइनस 3y की पावर क्या है 9, डायरेक्ट एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, आईआईटी वगैरह में डायरेक्ट एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि 2x माइनस 3y की पावर क्या है 9, इसमें कितने टर्म हैं, कितने टर्म है। तो मैंने आपको बताया जितना n होगा उससे एक ज़्यादा टर्म होगा, तो इसमें कितने टर्म हो जाएंगे 10 टर्म हो जाएंगे। इसमें 2x माइनस 3y के पावर 9 में कितने टर्म होंगे 10। अगर यहीं पे 2x माइनस 3y के पावर क्या होता 11 होता तो 12 टर्म हो जाते। देखिए इस क्वेश्चन में 10 टर्म है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 टर्म है, आपके सामने मैंने काउंट भी कर दिया। चलिए और भी क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग खुद बताएंगे। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। बाइनोमियल थ्योरम जो है बहुत ही सिंपल चैप्टर है, अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर आप भूल नहीं पाओगे उसको। अब देखिए पहला क्या है, 1 प्लस 5 अंडर रूट में 2x के पावर है 9 और प्लस क्या है 1 माइनस 5 अंडर रूट 2x के पावर क्या है 9। तो बताइए इसमें कितने टर्म है, इसमें कितने टर्म है। अब देखिए हमको देखना है n क्या है ऑड। दोनों फॉर्मूले में अगर n ऑड था तो हमारा नंबर ऑफ ए टर्म कितना बन रहा था n प्लस 1 अपॉन में कितना बन रहा था 2 बन रहा था, याद है ना आपको। तो यहाँ पे n क्या है ऑड है, तो 9 प्लस 1 10 अपॉन में 2 करेंगे तो कितना टर्म हो जाएगा 5 टर्म हो जाएगा। दोनों फॉर्मूले में n हमारा अगर ऑड होता है तो नंबर ऑफ ए टर्म क्या होता है n प्लस 1 अपॉन में 2 होता है, और प्लस वाले में क्या होता है अगर हमारा n इवन होता है तो n/2 प्लस 1 होता है। सेकंड वाले में क्या होता है माइनस वाले में जब n इवन होता है तो n/2 टर्म होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग बताओगे तो कितने टर्म हो जाएंगे 5 टर्म हो जाएंगे। अब एक और है आपके लिए 3x प्लस y के पावर 8 और फिर है माइनस 3x माइनस y के पावर कितना है 8। अब आप बताइए इसमें नंबर ऑफ ए टर्म कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ ए टर्म कितने हो जाएंगे ये आप बताएंगे। तो ये सेकंड वाला है a प्लस बी के पावर n माइनस a माइनस बी के पावर n, और सेकंड वाले में जब हमारा n क्या होता है इवन तो नंबर ऑफ ए टर्म कितने होते हैं n/2
2 टर्म होते हैं। कितने टर्म होते हैं? n/2। तो ये 8/2 करेंगे तो कितने टर्म हो जाएंगे? 4 टर्म हो जाएंगे। तो टर्म निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एक्सपेंशन दिया रहेगा। कितने टर्म है आप लोग तुरंत बता सकते हो, बस ऑड इवन देख के आप लोग डिसाइड कर सकते हो। अगर ऐसे है तब तो ऑड इवन देखना है, अगर इस फॉर्म में दिए गए हैं a प्लस बी के पावर n के फॉर्म में, a माइनस बी के पावर n के फॉर्म में, तब हमको ऑड इवन नहीं देखना है, बस एक बढ़ा के हमको क्या करना है? बता देना है। अगर ऐसे फॉर्म में रहेंगे तो हमको क्या करना है? ऑड इवन देखना है। तो और भी चलिए क्वेश्चन लेते हैं। और अब एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर। सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करेंगे, अगर आपको समझ में आता रहेगा तो कमेंट कर देंगे, ठीक है। और जो भी डाउट रहेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में, और जो ज्वाइन नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे, तो मैं डिस्क्रिप्शन में क्या करूँगा? व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइए और कोई भी डाउट क्वेश्चन पूछा करिए, ठीक है। चाहे आप लोग कमेंट बॉक्स में वो कमेंट करके क्वेश्चन पूछें या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके पूछ ले, फ़ोटो भेज के पूछ ले। अपने क्वेश्चन का फ़ोटो लीजिए और उसको भेज दीजिए, बता दीजिए सर, तो हम बता देंगे आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपने डाउट को पूछ सकते हो। अब क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2a। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2a के पावर कितना है? 5। इसको एक्सपेंड करना है। क्या करना है? एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करते हैं, कुछ नहीं, a प्लस बी के पावर n के फॉर्म में है, तो a प्लस बी के पावर n का जो फॉर्मूला है सबको पता है, सबको ना पता है, सब लोग लगा सकते हो। तो लगाओ और बताओ इसका एक्सपेंशन कितना होगा, इसमें कितने टर्म होंगे? 5 + 1 6 टर्म होंगे। तो एक्सपेंशन आप लोग बताओगे तो पहले क्या होगा? 5c1 एक्स स्क्वायर के पावर 5 प्लस 5c2 एक्स स्क्वायर के पावर 4 और फिर आ जाएगा 2a प्लस 5c3 एक्स स्क्वायर के पावर 3 और 2a का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 5c4 एक्स स्क्वायर के पावर 4 और 2, ये एक्स स्क्वायर के पावर 2 होगा, सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना 2, और ये हो जाएगा 3 प्लस 5c5, ये 1 सेकेंड, 5c1 5c2 5c3 5c4, तो यहाँ पे 3 था, 1 सेकेंड कहाँ मिस्टेक हुआ जी, 4 था, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5 हो जाएगा, और 5c5 करेंगे, अच्छा 5c0 तो हम लोग स्टार्ट ही नहीं किए, 5c0 है ही नहीं, तो 5c0 फिर 5c1 फिर 5c क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, फिर 5c3 हो जाएगा, फिर क्या होगा? 5c4 एक्स स्क्वायर के पावर 1 और 2a के पावर 4 और प्लस होगा 5c5 एक्स स्क्वायर के पावर 0 2a के पावर कितना हो जाएगा? 5। अब इसको स्पेंड करते हैं तब क्या होगा? देखिए अब 5c0 का फॉर्मूला 5 ही होगा, तो 5c0 का फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए 5c0 का फॉर्मूला 5 फैक्टोरियल, 5 में से 0 जाएगा, 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल तो 1 आ जाएगा, 5 नहीं होगा, कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर के पावर 5 करेंगे तो एक्स के पावर 10, 5c1 का फॉर्मूला 5 और एक्स के पावर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2a हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई भी अभी कर लेंगे। अब 5c2 का कितना आता है वो भी देख लेते हैं। 5 फैक्टोरियल, 5 में से 2 जाएगा तो 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, 5 × 4 करेंगे और 3 से कट जाएगा तो 2 करेंगे, 5 2 जा कितना आ जाएगा? 10, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और x के पावर कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 2a के पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में आया? 5, अब देखिए ये समझ हो गया आपका, 5c0 1 होता है, 5c1 5 हो जाएगा, 5c2 10 हो जाएगा। अब 5c3 कर लेते हैं, और 5c3 जब करोगे ना तब पर भी आपका कितना आएगा? 10 ही आएगा, तो ये 10 और x के पावर 2 है, फिर उसके पावर 2 है तो x के पावर 4 2a का क्यूब हो जाएगा, प्लस
5c4 का वैल्यू हो जाएगा 5, x के पावर 2 और 2a के पावर क्या हो जाएगा 4, और 5c5 का वैल्यू 1, तो x के पावर तो 0 हो जाएगा और 2a के पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब फिर क्या करना है, जो भी मल्टीप्लाई करना है आप लोग मल्टीप्लाई करोगे और आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग रिजल्ट निकाल लोगे। मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो ना, 2 का 5 में मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, x के पावर 8 a हो जाएगा। देखिए x के पावर 10, 5 2 जा 10, x के पावर 8 a प्लस 2 2 जा 4, 4 10 जा 40, x के पावर 6 और a का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 10 जा 80 हो जाएगा, और x के पावर 4 और a के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, a के पावर 3 हो जाएगा। अब प्लस करते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 5 जा 80, और x स्क्वायर a के पावर 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, और a के पावर कितना आ जाएगा 5। तो ये आपका क्या हो गया, स्पेंड करने पे आपका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब इसी पे एक क्वेश्चन हम और आपको दे रहे हैं, उसको करना है 2x माइनस 3y। 2x माइनस 3y के पावर जो है वो है 4। इसको स्पेंड करना है, आप लोग स्पेंड करके अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में क्या करें, कमेंट करें, या फिर फोटो खींच के कमेंट बॉक्स में क्या करें, भेज दें। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इस पे और क्वेश्चन लेते हैं, और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। अब उसको देख लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन क्या लेते हैं, यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम। और भी क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन करवाएंगे ना, आप लोग देखेंगे कि उस एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। आप लोग क्वेश्चन करते रहेंगे और एनसीईआरटी वाले जो क्वेश्चन है वो आप लोग इजीली कर लेंगे, और वो बहुत इजी है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, और उसी टाइप का हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। ठीक है, तो दिया है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, स्पेंड करना है x प्लस वाई के पावर है 5 और प्लस है x माइनस वाई के पावर 5। इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ, और क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है, अंडर रूट 2 प्लस 1, अंडर रूट 2 प्लस 1 के पावर 5 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 1 के पावर 5 का क्या निकालना है, वैल्यू। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। अच्छा, अभी तक हमने जो पढ़ा, इसका फॉर्मूला, स्पेंड करने का फॉर्मूला पढ़ा, हमने डायरेक्ट पढ़ लिया। अब बुक में आप लोग चाहे सिंगल सिंगल का लगा के फिर ऐड करो, लेकिन अगर डायरेक्ट अगर इसको स्पेंड करेंगे तो 2 ब्रैकेट में क्या आएगा, 5c0, प्लस करने पे इवन आता है ना, तो 5c0 और क्या हो जाएगा, 5c0 करेंगे तो x के पावर कितना हो जाएगा 5, फिर कितना आ जाएगा 5c2, x के पावर 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा, और y के पावर कितना हो जाएगा 2, और फिर करेंगे 5c4, x के पावर कितना हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1, और y के पावर कितना हो जाएगा 4, और इसके आगे तो नहीं आएगा, इसके आगे नहीं आएगा, क्योंकि 5c6 कभी हो नहीं सकता, कभी ये हो नहीं सकता। तो 5c4 है, तो यहाँ पे 6 जाएंगे, r जो है n से बड़ा तो होगा नहीं, तो ये हमारा एक्सपेंशन हो गया। अगर आपको फॉर्मूला जो स्टार्टिंग में बताएं वही फॉर्मूला है, बस वहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी था, यहाँ पे x प्लस वाई और x माइनस क्या है, y है, बाकी n की जगह पे क्या है 5 है। ठीक है, अब देखिए, अब इतना तो स्पेंड कर लिए, अब वैल्यू पूछा है अंडर रूट 2 प्लस 1, अंडर रूट 2 माइनस 1, यानी कि x की जगह पे अंडर रूट 2 है, y की जगह पे कितना है 1 है। तो चलिए इसी में रखते हैं, तो 2 और ये 5c0 का वैल्यू कितना होगा 1 हो जाएगा, तो 1, और x कितना है, x की जगह पे अंडर रूट 2 के पावर 5 प्लस
5c2 करेंगे, 5c2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोग बताइए, 10 आ जाएगा। देखिए 5 फैक्टोरियल, 5 में से 2 जाएगा तो 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल और 2 को 2 इंटू 1, 3 कट गया और 2 कट गया, 5 2 जा कितना आ गया 10। तो यहाँ पे 10x की जगह पे क्या है, √2 के पावर 3, y की जगह पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर करोगे कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। अब 5c4 को देख लेना है, 5c4 करेंगे तो 5 फैक्टोरियल, 5 में से 4 जाएगा, 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो कितना आ जाएगा 5। तो ये 5x कितना है, √2 है और y कितना है 1, तो ये हो गया। अब देखिए 2 और इसको स्पेंड करेंगे, 2 2 जा 4, देखिए 4 √2 बनेगा। देखिए √2 कितनी बार है, यहाँ पे देख लीजिए, √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, दो अंडर मिल के क्या बनाते हैं, 2 बनाएंगे, तो 2 2 जा 4 √2 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब √2 3 बार है तो 2 मिल के 2 बनाएंगे, 2 10 जा 20 और √ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये है 5 √ में 2, तीनों में √ चलिए 2 कॉमन कर लेते हैं, √2 जो है कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे 2 तो पहले का था और ये 4 + 20 प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये तीनों मिलके कितने हो जाएंगे 29, 2√2 इंटू 29, 29 2 जा करेंगे तो कितना आ जाएगा 58, तो ये आ जाएगा 58 √ में 2। तो ये आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 58 √ में 2। और ऐसे आपको एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन और दिया गया है, आप लोग उसको भी कर लेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम वगैरह में, एंट्रेंस वगैरह में, तब आपको ये नहीं देगा, डायरेक्ट पूछ लेगा इसका वैल्यू बताइए, डायरेक्ट इसका वैल्यू, तो इसी में एक्सपेंशन का क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है और डायरेक्ट क्या बता देना है, आंसर बता देना है। ठीक है, अब हम लोग कुछ और को क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू पूछे, √3 + 1 के पावर 5, क्या है क्वेश्चन रहेगा, √3 + 1 के पावर 5 प्लस √3 - 1 के पावर क्या हो जाएगा 5। तो इसको आप लोग सॉल्व करोगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और आप लोग क्या बताओगे, वैल्यू बताओगे। तो यहाँ पे तो इस तरीके से एक्सपेंशन था ना, एनसीईआरटी में इस तरीके का फॉर्मूला नहीं बताया है, वो हमने बता दिया कि फॉर्मूला प्लस करने पे क्या होगा, माइनस करने पे एनसीईआरटी में बोलेगा अगर इन दोनों को स्पेंड करो और फिर इसका वैल्यू बताओ। तो इसको जो स्पेंड करना है वो आप लोग को पता है, a + b के पावर n, a - b के पावर n का एक्सपेंशन आपको पता है। डायरेक्ट प्लस करने पे क्या होता है फॉर्मूला, माइनस करने पे क्या होता है फॉर्मूला, बस डायरेक्ट आप लोग उसको लगाएंगे और इसकी वैल्यू को आप लोग निकालेंगे। ठीक है, अब इस तरीके का क्वेश्चन है, स्पेंड करने वाला, वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब जनरल टर्म पे क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं जनरल टर्म पे, इसका जनरल टर्म क्या होगा, इसका r+1वां टर्म क्या होगा। अब इन सब पे जो हमने कल फॉर्मूला पढ़ा उस पे क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है कि फाइंड राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन x² - y, क्या है x² - y के पावर कितना है 6 है, और इसका हमको क्या राइट करना है, जनरल टर्म राइट करना। तो जनरल टर्म क्या है, देखिए a - b के पावर n है, तो a - b के पावर n का जो जनरल टर्म होता है वो हम लोग कैसे राइट करते बताइए। इसका जो जनरल टर्म हो जाएगा इस तरीके से, जो जनरल हो जाएगा वो होता है ना r = 0 से लेकर के n, फिर nc क्या हो जाएगा 0, nc माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा लीजिए, -1 के पावर r, फिर NCR हो जाएगा, NCR a के पावर n - r और b के पावर कितना हो जाएगा r हो जाएगा, यही होता है। तो कुछ नहीं, इसमें भी यही करना है, लेकिन n की जगह पे क्या रखना है 6 रखना है, बाकी r की जगह पे आप लोग कुछ मत रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन n की जगह पे क्या रखोगे आप लोग 6 रखोगे। तो इसको हम लोग किस तरीके से राइट कर सकते हैं उसको लिख लेते हैं। तो ये तो हो गया, और इसको अगर r+1वें टर्म के फॉर्मूले में लिखना है तो क्या लिखेंगे, TR+1
इक्वल टू -1 के पावर r एन सी आर ए के पावर n माइनस आर और b के पावर क्या हो जाएगा r। a की जगह पे कितना है एक्स स्क्वायर, तो -1 के पावर r, n की जगह पे 6cr हो गया, और a के पावर देखिए a है एक्स स्क्वायर के पावर 6 लिखेंगे, 6 में से r जाएगा, और b की जगह पे y है और y के पावर कितना हो जाएगा r। तो ये हो गया इसका जनरल फॉर्म, और इस फॉर्म में आप लोग r इक्वल टू 1 रख के फर्स्ट टर्म निकाल सकते हो, r इक्वल टू 0 रख के फर्स्ट टर्म, r इक्वल टू 1 रख के सेकेंड टर्म, r इक्वल टू 3 रख के फोर्थ टर्म, r इक्वल टू 5 रख के 6 टर्म निकाल सकते हो। समझ में आया? इस तरीके से इसको हम लोग राइट कर सकते हैं, चाहे उस फॉर्म में राइट कर दीजिए, फॉर्म तो एक ही चीज़ें है ना, दोनों एक ही चीज़ें बता रही हैं। इसमें भी r इक्वल टू 0 लेंगे, तब यहाँ पे r इक्वल टू 0 रख के एक टर्म निकाल लेंगे, फिर प्लस करेंगे, r इक्वल टू 1 रख के निकाल लेंगे, r इक्वल टू 2 रख के निकाल लेंगे, इस तरीके से निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन है फाइंड द 10th टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है 2x स्क्वायर, क्या है 2x स्क्वायर प्लस 1/x के पावर क्या है 10 है, और इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में ये 12 है। इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में हमको क्या निकालना है 10th टर्म। कैसे निकालना है 10th टर्म? तो इसके लिए r प्लस 1वां टर्म क्या होगा, इसके लिए होगा tr प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है प्लस है a प्लस b के पावर n है, तो माइनस नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ncr a के पावर n माइनस r, b के पावर क्या होगा r, अगर a प्लस b के पावर n है तो n की जगह पे है 12cr, और फिर है a की जगह पे 2x स्क्वायर के पावर n माइनस r, और b के पावर कितना है, b है आपका 1/x के पावर कितना हो जाएगा r। समझ में आया? ये हो गया। अब देखिए मैंने बताया अगर 10th टर्म निकालना है तो पुट करना होगा r इक्वल टू 9। क्या पुट करना होगा r इक्वल टू 9, तो r की जगह पे 9 पुट करेंगे तो t9 प्लस 1 12c9 2x स्क्वायर के पावर n कितना था 12 था, तो 12 माइनस 9 और 1/x के पावर r की जगह पे क्या हो जाएगा 9। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब 12c9 का देख लीजिए क्या होता है 12 फैक्टोरियल, 12 में से 9 जाएगा तो 3 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल, 12 इंटू 11 इंटू कितना हो जाएगा 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या कर देंगे 9 फैक्टोरियल तो है ही, और 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, 3 2 जा 6 2 जा 12 20 हो जाएगा, 20 11 जा कितना हो जाएगा 220, और 9 फैक्टोरियल क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 220, तो ये 220 और 2x स्क्वायर 12 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 3, तो 2 के पावर 3 करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, और x स्क्वायर के पावर 3 करेंगे तो x के पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 1/में x के पावर कितना हो जाएगा 9। ये इससे कटेगा तो x के पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 8 0 जा 0, 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 2 जा 16 1 17, और 1/में क्या आ जाएगा x क्यूब। तो इसका जो 10th टर्म होगा वो कितना होगा 1760 में क्या आ जाएगा x क्यूब। तो क्वेश्चन समझ में आया? ऐसे ही क्वेश्चन करने एनसीईआरटी में आपको, और एंट्रेंस वगैरह में सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। ये दिया रहेगा बोलेगा 10th टर्म बताओ, ये दिया रहेगा बोलेगा ऐसा टर्म बताओ जो x से इंडिपेंडेंट हो, ऐसा टर्म बताओ जिसमें वेरिएबल हो ही ना, जो सिर्फ कोफिशिएंट का हो, ऐसा टर्म बताओ कि 5th टर्म बता दो, 4th टर्म बता दो ना, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बता दो, x के पावर 4 का कोफिशिएंट। तो अभी ये तो टर्म का क्वेश्चन है, अभी हम लोग कोफिशिएंट के क्वेश्चन को भी करेंगे। तो और भी क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको आप लोग देखिए, सेम इसी तरीके से आपको खुद करना है। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है दिया है 4x
अपॉन में 5 और फिर दिया है 4x अपॉन में 5 माइनस 5 ये 5 अपॉन में 2x के पावर जो है 9 है। 4x अपॉन में 5 और 5 अपॉन में 2x के पावर क्या है 9 है। तो इसमें हमको बताना है सिक्स्थ टर्म, क्या बताना है सिक्स्थ टर्म बताना है। तो r इक्वल टू क्या पुट करना होगा 5, इसका r प्लस 1वें टर्म का फॉर्मूला। अब देखिए a माइनस बी के पावर क्या है n है, तो a माइनस बी के में क्या होता है -1 के पावर r लिखा जाता है, ठीक। फिर n c r, a के पावर n माइनस r और b के पावर क्या होता है r। जब a माइनस बी के पावर n होता है तो उसका n प्लस 1वां टर्म r प्लस 1वां टर्म यही होता है। तो -1 के पावर r, n c r, n कितना है बताइए n है 9, c r और फिर a कितना है 4x अपॉन में 5 के पावर n यानी कि 9 माइनस r और b कितना है 5 अपॉन में 2x के पावर कितना हो जाएगा r हो जाएगा। क्लियर। अब हमको r इक्वल टू क्या पुट करना है 5, तो यहाँ पे t5 प्लस 1 माइनस 1 के पावर 5 nc5 4x अपॉन में 5 के पावर n में से 5 जाएगा तो 4 और 5 अपॉन में 2x के पावर कितना हो जाएगा 5। और इसी को हम लोग सॉल्व करके हम लोग क्या बता देंगे इसका सिक्स टर्म क्या है। समझ में आया। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को करोगे। मैं और भी क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ कि आपको ये सब क्वेश्चन क्या करना है ठीक है। तो जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, राइट कर दे रहा हूँ, आप लोग उसको करिएगा, आप लोग ट्राई करिएगा ना उसको। ऐसा नहीं कि आप लोग बस लिख लेंगे फिर करेंगे नहीं, तो क्वेश्चन करना है क्योंकि करेंगे तभी तो आएगा। चलिए क्वेश्चन है, बताना है, पहला हमारे पास ये है 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 6 और इसके पावर क्या है 7 है। तो इसमें हमको बताना है फोर्थ टर्म, क्या बताना है फोर्थ टर्म। तो ये आप लोग करके बताओगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। और फिर एक क्वेश्चन है 2x माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर के पावर है 25। तो इसमें बताना है 11th टर्म, इसमें क्या बताना है 11th टर्म बताना है, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन आप लोग करोगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे मिडिल टर्म पे हम लोग बात करेंगे कि मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, ऑड होता है तब मिडिल टर्म क्या होता है, इवन होता है तब मिडिल टर्म क्या होता है। तो आज की वीडियो में इतना। आई होप सबको बहुत